नमस्कार दोस्तों, मैं मुल्कित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या औरतें भी बुरी होती हैं। अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि अक्सर एक पुरुष समाज में, एक मैन मेड वर्ल्ड में ये कहा जाता है कि औरतें बुरी नहीं होती, आदमी ही बुरा होता है। पर अगर हम सही मायने में ग्रंथों को उठा के देखें, अगर हम जितनी भी ईश्वर की लीलाएं देखें, तो उसमें बुरी से बुरी औरतों का भी वर्णन है। अगर हम रामायण की बात करें, अगर हम श्री राम के जीवन की बात करें, तो उनके उस सफ़र में जो सबसे बुरी औरत सबसे पहले साबित हुई, वो उनकी सौतेली माँ थी, जिसने उनको 14 वर्ष का वनवास दे दिया। पूरा षड्यंत्र। और मंथरा, जो उनके घर की नौकरानी थी, वो भी एक औरत थी। और उसके उकसाने पे कैकेयी जी अपने आप ही, जो इतना प्यार करती थी राम को, वो उनके ही अंगेंस्ट हो गई कि भाई, और ज़रा भी दया नहीं आई, दर्द नहीं आया, ज़रा भी कोई किसी भी तरीके के इमोशंस जो थे वो ख़त्म हो गए। तो वहाँ औरत होते हुए, राजमहल की जो है इतनी बड़ी वो होते हुए, क्वीन होते हुए, उन्होंने ऐसी हरकत की कि उस बेटे को उसके राज्य से उसका राज्य छीन के उसको 14 वर्ष का वनवास दे दिया। तो अपने आप में औरतें बुरी भी होती हैं, इसका वर्णन भगवान ने अपनी लीलाओं में ही दे दिया। तो ऐसा नहीं है। बहुत लोग मुझे सवाल करते हैं, बहुत सी औरतें भी करती हैं कि आदमी ही बुरे होते हैं। आदमी बहुत करते हैं कि भाई आदमी बुरे नहीं होते, औरतों के शिकार हो जाते हैं, औरतें बुरी होती हैं। औरत आदमी दोनों आत्मा ही, तुम्हें बाहर से ही तो औरत आदमी का पिंजरा है, अंदर तो आत्मा है। अब आत्मा मलिन है या अच्छी है, बुरी है, गंदी है, वो चीज़ मैटर करती है। बाहर का पिंजरा मैटर नहीं करता। हम बाहर के पिंजरे से सोचते हैं कि हाँ, औरत बच्चे को जन्म देती है तो वो बुरी नहीं हो सकती, औरत ने जो है बहुत सहनशील होती है, ये है वो है। औरतें होती हैं अच्छी, पर बुरी औरतें भी होती हैं। भगवान ने इसमें अलग अलग वर्णन में, अलग अलग लीलाओं में, कथाओं में हर चीज़ बताई। चाहे आप पूतना की बात करो, राक्षस नहीं थी, औरत थी। सुपर्णखा की बात करो, कितना बड़ा उसने षड्यंत्र किया, भेष बदल के आ गई, शादीशुदा आदमी के ऊपर बुरी नज़र डालने लगी, पर पुरुष पे। दूसरा पर पुरुष देखा लक्ष्मण जी, उन पे बुरी नज़र डालने लगी। और कुछ नहीं हुआ तो ज़बरदस्ती मैं जो है सीता माता को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। तो अगेन एक चीतार्थ, औरत ही औरत की दुश्मन, औरत ही औरत से जलती है। उसके अलावा सिरसा नाम राक्षसी एक, वो भी उसने प्रॉब्लम्स क्रिएट करी कि कैसे भी करके जो भगवान का पूरा प्रकरण है उसमें रोक लगा दी जाए। हम सिमिका की बात करें, तो जो छाया को पकड़ लेती थी, जिसके अंदर इतनी काबिलियत थी, हिरण्यकश्यप की पुत्री, तो छाया को कैप्चर करने की उसके पास शक्ति थी। तो कितनी वो जो है बुरी औरत थी। औरत तो थी, चाहे राक्षस नहीं थी, पर औरत तो थी, जेंडर तो उसका फीमेल ही था। उसके अलावा रावण के कुल में जो राक्षसनियाँ थीं, जो सीता माता को सताती थी अशोक वाटिका में, वो भी औरतें ही थीं कि तू मान जा हमारे राजा की बात, नहीं तो हम ये कर देंगे, नहीं तो हम तुझे खा जाएंगे। तो जेंडर तो उनका भी फीमेल ही था। इसके अलावा चाहे श्री कृष्ण जी की लीलाएं हों, भगवान ने इस चीज़ को चितार्थ किया है, बताया है कि बाहरी पिंजरा चाहे मर्द का है चाहे औरत का, वो मैटर नहीं करता, मैटर करती है आत्मा। तो आत्मा औरत के शरीर में भी गंदी हो सकती है आत्मा बैठी हुई, और मर्द के शरीर में भी गंदी हो सकती है। ये कोई रूल नहीं बन गया कि आदमी बुरा होता है औरतें अच्छी होती हैं, या आदमी दुराचारी होता है औरतों पे अत्याचार करता है। औरतें भी अत्याचार करती हैं, औरतें भी दुराचारी होती हैं, और आज से नहीं, आदिकाल से ये चीज़ भगवान ने चितार्थ करके बताई है। और इसीलिए बताई है ताकि आप इस बात को समझ सको कि जो बुराई है वो किसी भी रूप में हो सकती है, औरत के रूप में भी, आदमी के रूप में भी, माँ के रूप में भी, बेटी के रूप में भी, बहू के रूप में भी, सास के रूप में भी। हालांकि आज के टाइम में चाहे हम फेमिनिस्ट सोसाइटी की बात करें, चाहे किसी भी चीज़ की बात करें, ये वो होता है भाई, अरे ये नहीं, अरे वो नहीं।
पर जो ज़मीनी हकीकत है, जो मेरे पास इतने केसेस आते हैं जहाँ लोग अपनी बहुओं की प्रताड़ना झेल रहे हैं, बड़े बूढ़े झेल रहे हैं, जो सास ससुर हैं उनको अत्याचार सहना पड़ रहा है अपनी बहू का, और इतना अत्याचार जिसका कोई हिसाब नहीं। बेटियां ऐसी, मैंने मतलब ये ऐसे केसेस आते हैं, बेटी ने बाप को मार दिया, अब उसकी स्पिरिट उसको सता रही है तो वो रेमेडी मांग रहे। ऐसे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे अपनी ही जाई बच्ची अपने ही माँ बाप पे टोटके करा रही है, तो वहाँ भी वो फीमेल ही है, प्यार मोहब्बत के चक्कर में आके अपने माँ बाप के खिलाफ ही षड्यंत्र कर रहे हैं। ऐसे ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले लोगों के स्टोरीज आती हैं। तो वही वाली बात है, जिनका भी सवाल था उनसे यही कहूँगा कि देखो, आत्मा आत्मा होती है, चाहे औरत के शरीर में हो चाहे मर्द के शरीर में हो। और मेन चीज़ होती है, अगर आपकी आत्मा गंदी है, मलिन है, तो वो मैटर नहीं करता कि आप औरत हो या आदमी हो, आपको आपके कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। आप जैसा कर्म करोगे उसके लिए ऑलरेडी आप प्रारब्ध पैदा कर रहे हो, तो जितना बुरा करते जाओगे उतना आगे के प्रारब्ध के लिए तैयार रहो, आपको भी वो सब भोगना पड़ेगा जो आप दूसरे को दे रहे हो। जितना दर्द, जितनी परेशानी, जितने दुख आप दूसरे को दोगे, उससे कहीं गुना ज़्यादा आपके लिए तैयार खड़े होंगे दुख। अब शनि देव की जो सौतेली माँ थी, कह लो सौतेली माँ, कह लो उसे संज्ञा, वो कितनी बुरी थी। हर तरफ, हर जगह आप ये नहीं सोच सकते कि हर चीज़ अच्छी ही होगी या हर चीज़ बुरी ही होगी। ये नेचर की बात होती है, प्रवृत्ति की बात होती है। अगर प्रवृत्ति बुरी है तो चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, वो गंदे ही कहलाएंगे। अगर आपकी आत्मा गंदी है तो चाहे बाहरी पिंजरा औरत का है चाहे आदमी का है, वो मैटर नहीं करता। ईश्वर दंड देते हैं, कुदरत दंड देती है, कर्मों का प्रारब्ध झेलना पड़ेगा। आप ये कोई हवाला नहीं खेल सकते, कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकते, दंड मिलेगा कर्मों के हिसाब से। तो इसीलिए हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि अपने आप को एक आत्मा के रूप में देखें कि आप एक आत्मा हैं। ये तो बाहरी पिंजरा है जिसको आप देख रहे हो, शरीर को, हार्ड मास के बने शरीर को, वो मैटर नहीं करता। मेन चीज़ मैटर करती है आपकी सोल, जो इस शरीर के माध्यम से कर्म कर रही है। आपको ये शरीर क्यों प्रोवाइड किया गया? ताकि आप इस धरती पे रह सकें, अपना वो वक्त काट सकें और यहाँ कुछ अच्छा कर सकें। अगर आप वो अच्छा करने की बजाय इस शरीर के माध्यम से बुरा कर रहे हो, तो आपकी जो आत्मा है उतने कर्मों का भोग भोगने के लिए तैयार रहेगी, क्योंकि अच्छा और बुरा दोनों कर्म आप इस शरीर के माध्यम से कर रहे हो भले ही, पर उसका फल आपकी आत्मा को भोगना पड़ेगा। ये शरीर तो खत्म हो जाएगा यहीं पे, इसी मिट्टी में समा जाएगा, पंचतत्वों में विलीन हो जाएगा। उसके बाद आपकी आत्मा को जो नया शरीर प्रदान किया जाएगा, चाहे औरत का, चाहे मर्द का, चाहे कुत्ते का, चाहे बिल्ली का, चाहे इंसान का, चाहे गधे का, वो आपके इन्हीं इसी जीवन के कर्मों पे भी निर्धारित होगा और जो पास्ट लाइफ में आप कर्म करके आ रहे हो उस पे भी निर्धारित होगा। अब पास्ट लाइफ के कर्म तो आपको नहीं याद, पर इस जन्म के जो आपके कर्म हैं, अगर वो खोटे बहुत हैं, वो बुरे कर्म हैं, तो अगले जन्म में आप तैयारी कर लो कि आपके साथ भी बुरा होगा। मैंने एक केस किया था जहाँ पे एक लेडी ने अपने भाई से, उसको चिढ़ थी, उसका भाई 2-3 पिल्ले ले आया, वो पिल्ले ले आता था, उसको शौक था कुत्ते बिल्ली का, पिल्लों का, तो उसकी बहन ने उन पिल्लों को पानी में डुबो-डुबो के मारा। अब वो भी औरत थी, पर उसने क्राइम किया, गलत किया, तो उसको बहुत सालों से कुत्ते ही दिखाई देते थे। उसका केतु ग्रह बहुत पीड़ित था और उसको पाप भी चढ़ा था इस बात का कि उसने बच्चों की जान ली, पिल्लों की जान ली, और उसकी पूरी ज़िंदगी उसके पीछे उसको दिखाई देते थे कुत्ते दौड़ रहे हैं। और जब मैंने मेडिटेशन में देखा तो ये देखा कि इसका प्रारब्ध ये हो रहा है कि अगले जन्म में इसको इसी योनि को प्राप्त होना है, ताकि ये उस दर्द को झेल सके और उस नई योनि में जो पशु की योनि होगी इसको मिलेगी, उसमें भी इसके साथ ट्रेजिक हादसा होगा, ताकि वो उस प्रताड़ना को महसूस कर सके जो उसने दूसरे जानवर को दी। जब तक आप उस बैलेंस को नहीं क्रिएट कर देते, आपकी आत्मा नहीं आज़ाद हो सकती। तो आदमी हो या औरत हो ये मैटर नहीं करता, मैटर क्या करता है आपके कर्म।
अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको रिवॉर्ड्स हैं, बुरे कर्म करोगे तो अपने आप कुदरत सज़ा देती है, ईश्वर सज़ा देते हैं। भगवान का बिल्कुल स्पष्ट नियम है। आप यहाँ बच जाओगे किसी से भी, पर जो आपकी आत्मा के लिए प्रारब्ध कुदरत रच देगी, ईश्वर रच देंगे, उससे कोई नहीं बचा सकता। ना पूजा पाठ, ना कोई आपके उपाय, कुछ नहीं, आपको वो भोगना ही है। हाँ, भगवान दर्द सहने की शक्ति दे देते हैं, कष्ट सहने की शक्ति दे देते हैं, थोड़ा बहुत रिलीफ दे देते हैं, पर जो आपको अगर आपकी कर्मों का भोग मिलना है वो आपको भोगना ही पड़ेगा। बाजी बाजी औरतें ब्याह के आ जाती हैं जी, ना हराम कर देती है फैमिलीज़ का, घर वालों का। वो सोचते हैं हम तो अच्छी भली बहू लाए थे, ये तो चंडालनी आ गई, ये क्या आ गई, ये कैसी औरत आ गई। मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ बहू सास को मार रही है, ससुर को पीट रही है, पति को पीट रही है, अपने बच्चों को पीट रही है, रोज़ नाटक कर रही है, टेंट्रम कर रही है, कलेश मचा रही है। घर वाले इतने परेशान है, पूरा परिवार अपने आप को मारने की सोचता है। ऐसे ऐसे केसेस आते हैं इन लोगों के, ऐसी ऐसी स्टोरीज आती हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो यही देख के हैरानी होती है कि पता नहीं क्या माँ बाप तालीम देते हैं, क्या सिखाते हैं, क्या परवरिश है, जो है कुछ नहीं पता। आज लोग इतने मतलबी हो गए हैं कि उनको ना भगवान का डर है, ना कोई शर्म है, ना खुद का लिहाज है, ना किसी और का लिहाज है, ना कोई इज्जत है, कुछ नहीं है। सिर्फ मतलबीपना है, जलन है, पैसे की हवस है, उल्टे सीधे कामों में लोग हैं, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो। तो इसीलिए हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि ये मैटर नहीं करता कि औरत है या आदमी, कोई भी जो है इंसान, आपके कर्म मैटर करते हैं। तो ये सवाल ही बेईमानी है कि औरत क्या बुरे कर्म नहीं करती, क्या औरत बुरी नहीं होती, क्या आदमी बुरे होते हैं। औरतें भी बुरी होती हैं, आदमी भी बुरे होते हैं, औरतें अच्छी भी होती हैं, आदमी भी अच्छे होते हैं। हर चीज़ है आत्मा के ऊपर कि आपकी आत्मा क्या कर्म कर रही है। गंदी आत्मा है आपकी तो ऑब्वियस सी बात है आप बुरे कर्म करते जाओगे, चाहे भारी पिंजरा औरत का है या मर्द का है। अच्छी आत्मा आपकी है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अच्छे कर्म करते जाओगे, चाहे भारी पिंजरा औरत का है या आदमी का है। सज़ा आत्मा को ही मिलेगी, चाहे वो किसी भी योनि में मिले, चाहे इसी जीवन में मिले, चाहे अगले जीवन में मिले। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। अगर आप किसी भी भूत प्रेत ब्याधा से परेशान हैं, काले जादू से परेशान हैं, कोई भी आपका काम धंधा रोक रहा है, नज़र हाई टोक लगती रहती है, घर में लंबी बीमारी रहती है, कलेश रहता है, वास्तु दोष है, तो आप मेरी धुनी मंगाइए, धुनी सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा, घर में जलानी शुरू कीजिए, काम भी बनेंगे, वास्तु दोष भी ठीक होगा, नज़र हाई टोक काला जादू सब दूर हो जाएगा, कलेश होना बंद हो जाएगा, पैसा आना शुरू हो जाएगा। आप मेरे द्वारा अभिमंत्रित लक्ष्मी प्राप्ति धुनी भी मंगा सकते हैं। इसको अपने घर के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में जलाइए, आपको मॉनेटरी में जो है मनी के रिलेटेड फाइनेंसेस वगैरह में आपको फ़ायदे होने शुरू हो जाएंगे। सुपर गोल्ड धुनी भी आप मंगा के अपने घर के नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट डायरेक्शन में जलाएंगे तो आपको पैसे से संबंधित फ़ायदे ज़रूर होंगे। कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, कोई दुकान नहीं बिक रही है, कोई घर नहीं बिक रहा है, कोई ज़मीन नहीं बिक रही है, तो वहाँ भी आप हमारी सुपर गोल्ड धुनी जलाइए। या दुकान नहीं चल रही, रेस्टोरेंट नहीं चल रहा, तो वहाँ लक्ष्मी प्राप्ति या सुपर गोल्ड धुनी जलाइए, आपको बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। आप मेरे द्वारा अभिमंत्रित शेरमुखी कड़ा धारण कर सकते हैं अपनी आप को बेटर बनाने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, और राहु मंगल शनि केतु चंद्र ग्रह को शांत करने के लिए, अच्छा करने के लिए। आप मेरे द्वारा अभिमंत्रित कवच या लॉकेट धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। ये कभी ख़राब नहीं होता और ये हमेशा आपका बचाव करता रहेगा हर तरीके की नेगेटिविटी से। अगर आपके शरीर में बहुत दर्द रहता है और नेगेटिविटी के कारण भी रहता है, भड़कान रहती है, आपसे उठना भारी हो जाता है, पूरा शरीर टूटता है कि जैसे पता नहीं किसने कितना आपको मारा हो, शरीर के अंदर हिम्मत नहीं होती, जान निकलती है शरीर में से, पूरे शरीर में तिलबिलाहट रहती है, सुइयाँ चुभती हैं, उठना बैठना आपके लिए नामुमकिन हो रहा है, आलस से शरीर भरा रहता है, सर घूमता रहता है, सर पे भारीपन रहता है और नेगेटिविटी का प्रभाव आपको महसूस होता है, तो आप मेरा अभिमंत्रित तेल ज़रूर मंगाइए, इससे मालिश कीजिए और मालिश करते वक्त भगवान का नाम लीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि सारी नेगेटिविटी शरीर में से निकलनी शुरू हो जाएगी। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा या कॉल। अगर बहुत ज़्यादा लंबी बीमारी आपकी चल रही है और ठीक नहीं हो रही है, या भूत प्रेत ब्याधा बहुत लंबी चल रही है, आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हैवी नज़र के
टोक के हाई के शिकार हो, या आपसे जुड़े हुए सारे काम आपके रुक रहे हैं, तो आप एक बारी ज़रूर मेरे क्रिया वाले नारियल मंगवाइए, 30 नारियल 1 महीने के लिए। उनका उतारा करके नारियल जलाइए, हर रोज़ 1 नारियल का जो मैं भेजूँगा। तो जो भी बड़े से बड़ा संकट आपके ऊपर आया हुआ है वो हट जाएगा, जो भी आपका काम रुक रहा है आपसे संबंधित, वो चल पड़ेगा काम, और कोई भी रोक लगी हुई होगी अगर आपके ऊपर, तो वो भी दूर हो जाएगी। बहुत सी लड़कियों की शादी रुकी हुई थी, किसी का वैसे काम धंधा रुका हुआ था, किसी के वैसे रोक लगी हुई थी, किसी की बीमारी ठीक नहीं होके दे रही थी, किसी का प्रेत रोग नहीं ठीक होके दे रहा था, तो सभी का हमने क्रिया वाले नारियल से उतारा कराया जो हम देते हैं, और धीरे धीरे वो प्रॉब्लम से निकलने चालू हो गए, और अपने आप देखेंगे कि काम होने लगेंगे, आपसे जुड़ी हुई जो भी दिक्कतें हैं वो दूर होने लगेंगी। बस आपको नारियल जलाना है अपने ऊपर से उतारा करके 7 दफ़ा हवन कुंड में कपूर के ऊपर, जो नारियल हम भेजेंगे। इस नारियल को खोल के नहीं देखना, ये अभिमंत्रित होता है, इसमें शक्ति आती है जो कमाल दिखाती है। अगेन आप मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके मंगवा सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर अंत में बताइएगा। देखिए, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं औरतों को बुरा कहूँ या आदमियों को अच्छा कहूँ। बहुत लोग मुझे हमेशा कमेंट करते थे कि आप औरतों की ही तारीफ़ करते हो, औरतों को ही सपोर्ट करते हो, आदमियों को नहीं करते। तो दोनों ही पक्ष, मैं दोनों को ही सपोर्ट करता हूँ, दोनों ही अच्छे हैं और दोनों ही बुरे भी हैं। समाज में हर तरीके के लोग हैं। औरतें भी बुरी हो सकती हैं, आदमी भी बुरे हो सकते हैं। तो ये मैंने एक जनरल पर्सपेक्टिव आपको बताया है, ताकि आप इस बात को समझ सकें कि हम बाहरी तौर पे क्या हैं ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है हमारी आत्मा कैसी है। अगर आत्मा गंदी है तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप औरत हैं या आदमी। आत्मा गंदी है तो गंदी है, और अगर आत्मा अच्छी है तो आप चाहे इंसान के भेष में हैं, चाहे पशु के भेष में हैं, वो ही अपने आप में बहुत है। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।